का पहले क्वेश्चन देख ले जिनका क्वेश्चन है। हाँ जी पूछिए जी, इग्नू वाले लोग बताइए। सर हमको इग्नू से पूछना था, मतलब इग्नू में केमिस्ट्री ऑनर्स होता है? तो इग्नू में सारे कोर्सेज ऑनर्स भी होगा। लेकिन प्रोग्राम में केमिस्ट्री ऑनर्स नहीं दिखा रहा है। इग्नू का फैकल्टी, बायोकेमिस्ट्री हाँ है। तो मैं इग्नू का फैकल्टी तो नहीं हूँ ना, तो इग्नू में मैं वाइस चांसलर हूँ। मुझे कैसे पता होगा, मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे लगता है कि होना चाहिए। ऐसा क्यों होगा इग्नू में नहीं? तो इतना तुम भी क्यों नहीं दिखा रहा, कहाँ पे नहीं दिखा रहा है? तो बीएससी ये करना है उसके एमएससी करना है तुम्हें? क्या? बीएससी करना है, बीएससी। अच्छा एमएससी तो दिखा रहा है, एमएससी केमिस्ट्री इग्नू की वेबसाइट पे है ना। चलो बीएससी देख लेते हैं। तो अब एमएससी करवा रहा तो बीएससी भी होना चाहिए। चेक करते हैं। इग्नू ऑफर्स अ बैचलर डिग्री बीएससी इन केमिस्ट्री थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, प्रोवाइडेड अ फ्लेक्सिबल एंड अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट टू गेन अ स्ट्रॉन्ग। है तो ये रहा इग्नू की वेबसाइट। दिस इज अ कोर कोर्स इन केमिस्ट्री इन बीएससी जनरल प्रोग्राम, तो बीएससी जनरल ले लो ना। बीएससी जनरल में आई थिंक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है, यही कहना चाह रहा है ये। नहीं बीएस तो उससे नहीं करना है, मतलब ऑनर्स करना है। ऑनर्स करना है तो ऑनर्स इग्नू नहीं कराएगी तो कैसे कर लोगे? जो कोर्स कराएगी वही करोगे ना। तो ये तो अच्छा, जनरल कह रहा है ना। नहीं कराता होगा ना? हाँ तो ऑनर्स नहीं होगा, हो सकता है कि ऑनर्स ना हो, ऐसा तो है ना, बीएससी जनरल है। तो बीएससी जनरल में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों आ जाएगा। ऐसा है, अलग हाँ। से मुझे तो लग नहीं रहा कि अलग से केमिस्ट्री है। तो और सर ये मैथ का जो बीएससी बीएससी मैथ लिख रहा है, लेकिन बीएससी मैथ ऑनर्स नहीं लिख रहा था, क्या ये दोनों सेम ही है? हाँ बीएससी मैथ होगा, मैथ ऑनर्स। नाम तो अलग अलग है, ऑनर्स नहीं माना जाएगा, अगर ऑनर्स लिखा नहीं है तो ऑनर्स माना नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये है, बट हाँ लेकिन मतलब कोर्स करिकुलम मुझे लगता है सेम ही होगा, तो मेजर मैथ हो गया ना आपका उसमें। ये है। तो दोनों सेम ही होगा कि अलग अलग होगा? हाँ तो सेम ही चाहिए, अगर बीएससी मैथ्स, अगर मैथ्स कोर्स में लिखा आ रहा है मतलब मेजर मैथमेटिक्स है, तो ये इक्विवेलेंट ही होगा बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के। लेकिन अगर नाम में ऑनर्स नहीं लिखा हुआ है तो अपनी मर्जी से ऑनर्स नहीं लगा सकते। ये अच्छा। जो तो कोर्स अगर का हम नाम रहेगा एडमिट कार्ड पे या मार्कशीट पे वही आपको हर जगह लिखना है। अगर बीएससी मैथ लिखा है सिर्फ बीएससी मैथ लिखना, ऑनर्स लगा सकते हैं। ये है, बट कोर्स सेम ही रहेगा मुझे लगता तो ऐसा बोला जा सकता है कि इग्नू मैथ ऑनर्स नहीं कराता है, बीएससी बस मैथ कराता है। है। जी जी जी। और ये पूछना था कि क्या इग्नू का एग्जाम टफ होता है? मैंने तो दिया नहीं तो पढ़ा मुझे नहीं पता। पता नहीं है तो उसका एग्जाम कैसा होता होगा? एग्जाम दे के देखो पता चलेगा। मुझे कैसे पता होगा कैसा होता होगा? एग्जाम दोगे तो लेवल पे डिपेंड करता है ना। कोई बहुत अच्छा बच्चा है तो उसके लिए बहुत आसान है, कोई बहुत कमजोर बच्चा है तो बहुत मुश्किल है, तो रिलेटिव हो गया ना। तो आपके लेवल पे डिपेंड करेगा कैसा एग्जाम होता है। अच्छा। एग्जाम दे के देखो तो समझ आएगा ना। मान लो कोई बच्चा जो आईआईटी निकाल लिया तो इग्नू एग्जाम उसके लिए तो जीरो है। जो बच्चा ट्वेल्थ में हाँ फेल हो गया तो उसके लिए इग्नू एग्जाम बहुत टफ है। वो हाँ। तो डिपेंड करता है ना कैसा स्टूडेंट है उसके। और ये पूछना था कि क्या इग्नू से बीएससी करना सही रहेगा कि बीए करना, कौन कोर्स अच्छा रहेगा अरे लेकिन? भाई तुम्हारा करियर है, तुम डिसाइड करो, दूसरे से पूछे कैसे डिसाइड करोगे तुम्हें क्या करना है? अब मान लो एग्जांपल के लिए तुम अगर मान लो फॉर एग्जांपल चिड़िया हो, तुम्हें बोले पानी में तैरो, तुम कैसे तैरोगे? तुम ए, अपना स्ट्रेंथ पहचानो ना, अपना इंटरेस्ट देखो, स्ट्रेंथ देखो, है ना। बस ऐसे एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के लिए अब रोड पे हाथी रोड पे ही चल सकता है ना, वो उड़ सकता है ना पानी। चिड़िया वो उड़ सकता है ना, वो तैर सकता है ना चल सकता है। मछली है तो तैर सकती है, बाकी वो चल नहीं सकती। तुम देखो ना तुम क्या हो, उसके हिसाब से डिसाइड करो ना। तो पूछे कैसे डिसाइड करोगे? तुम्हारा नो इंटरेस्ट सर। क्या है, तुम्हें करना क्या है लाइफ में, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब सोचो, प्लान करो, डिस्कस करो खुद से, फैमिली से, फिर डिसाइड करो। और उसकी एग्जाम के बारे में पूछना था, क्योंकि उसका जो सेंटर है ना तो दूसरे जिला में है और हम दूसरे जिला में। तो उसका जो ये प्रैक्टिकल ये सब होता होगा तो बार बार जाना पड़ेगा कि साल में एक बार थी, दो बार, ये सब के बारे में? मुझे लगता है तुम एक बार इग्नू सेंटर पे जाओ, उससे पता करो। मुझे बहुत ज़्यादा इग्नू की जानकारी है नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा कैसे क्या है। इग्नू के सेंटर पे जाओ जहाँ भी आपके शहर में हो या कहीं भी, उसका मेन सेंटर दिल्ली में है। जाके सारे क्वेश्चन पहले लिख लो डायरी में, एक एक करके उनसे पूछना, कि मैं आपके सारे क्वेश्चन नहीं बता पाऊँ क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है, अगर हम मैथ ले रहे थे क्या उसमें प्रैक्टिकल होगा? मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं हो, मैथ में लैब होता है, उसमें प्रोग्रामिंग प्लस प्लस या ये सब कुछ मैथमेटिका है ना, या मैटलैब, पाइथन, ये सब सिखा सकते हैं आपको। प्रोग्रामिंग होता है उसमें, प्रैक्टिकल वो केमिस्ट्री वाला नहीं होता है। यहाँ पे प्रोग्रामिंग होती है कि कंप्यूटेशन होता है कि आपको चीज़ों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंप्यूटेशनली, है ना, कैसे न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे, है ना, बार बार पेन से जरूरी नहीं सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, तो वो कंप्यूटर से प्रोग्रामिंग के थ्रू हो जाता है, वो सिखाएंगे आपको। ये सब करने के लिए स्टडी सेंटर पे जाना पड़ेगा? आप घर से भी कर सकते हो, आपके पास लैपटॉप से। और ये असाइनमेंट भी इसमें जमा करना पड़ेगा, तो कोई और जा सकते थे, स्टूडेंट को जाना ही पड़ेगा? बस मुझे तो माफ करो, और मैं आंसर नहीं दे सकता। चलो थैंक यू, तुम इग्नू सेंटर पे जाओ, उनसे पूछो। थैंक यू सर। थैंक यू।